वस्फानी अल जिन्स वल मअनुल मज़मून इलैहि हल्लत तफाजुल वन नसा लिअदमिल इल्लतिल मुहर्रिमति। ये इबारत इसको आप समझो और आगे है वल अस्ल फीही अल इबाहा व इज़ा वुजिदा हरमत तफाजुल वन नसा लिवुजूदिल इल्म व इज़ा वुजिदा अहदुहुमा व अदम अल आखर हल्लत तफाजुल व हरमत। बस जितनी इबारत पढ़ी गई तो ये इबारत उसूली उसूल से ताल्लुक रखती है, एक लिया से बानी याद रखना से मुसन्निफ बता रहे हैं कि इल्लत रिबा पूरा नंबर लिखे और रात से लिख सब कुछ आप लड़ाई करते हो उसमें आकर अरे मैं पढ़ाऊँ अगर डिस्टर्ब करेंगे वहाँ ताकत तो कितने डिस्टर्ब आएंगे इतने मेहनत से पढ़ावत हूँ। तो उस्ताद कह रहे अब तक सिर्फ 44 लड़के जुड़े, अब कुछ वो होते हैं जो आखिरी बात तो असूल ये है कि अगर बैय के अंदर मामले के अंदर इल्लत रिबा पाई जाए तो फिर रिबा है वरना नहीं। इल्लत रिबा में हनफिया के नजदीक दो वस्फ हैं जो इल्लत रिबा। जुमला इल्लत का ये सुना आपने अल क़द्र मअल जिन्स, ये इल्लत रिबा। इस इल्लत में अल क़द्र मअल जिन्स में दो वस्फ पाए जा रहे, एक अल क़द्र और दूसरा जिन्स। अल क़द्र से मुराद कैली व मौज़ूनी और जिन्स से मुराद एवज़ैन का हम जिन्स होना, एक जिन्स होना। मसलन गेहूं है, एक तरफ तो दूसरी तरफ भी गेहूं है, एक तरफ खजूर है तो दूसरी तरफ खजूर, उसी की जिन्स की चीज हो। गेहूं हो ये भी कैली है और खजूर हो ये भी कैली है। लोहा है, तांबा है, इसको अगर लोहे को लोहा से बदल लें, तांबा को तांबे से, सोने को सोने से, तो सोना और सोना दोनों एवज एक जिन्स है और ये मौसमी है। लोहा भी मौसमी है, तांबा भी मौसमी है, स्टील ये मौसमी है, ये सब चीजें मौजूद है। तो मालूम हुआ इल्लत रिबा के अंदर दो वस्फ पाए जाते हैं। एक वस्फ हुआ कैली या मौजूनी होना और दूसरा वस्फ हुआ एवज़ैन का हम जिन्स होना। ये बात अगर आपके जहन में आ रही है कि इल्लत रिबा में दो वस्फ पाए जाने हैं, एक को कैली व मौजूनी बोलेंगे और दूसरे को जिन्स।
तो ये दो औसाफ हैं, जहां जहां पाए जाएंगे वहां इल्लत रबा होंगी। और देखेंगे वहां कि अगर तसावी के साथ हो, बराबरी के साथ हो, तो बै दुरुस्त है। और अगर तफाजुल हो जाए या उधार हो जाए, नशा हो जाए, नसीया कहते उधार को, नशा उसी को, नसअन सौ नसअन व नसीयतन, ये माने में उधार के हैं। अब आगे आइए, आज क्या कह रहे हैं मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि इज़ा अदमल वस्फ़ानी, अगर दोनों वस्फ न पाए जा रहे हों, दोनों वस्फ न पाए जा रहे हों, कौन दोनों वस्फ? यानी कदरी होना और उसका उसका जिन्स का पाया जाना, ये दोनों अगर नहीं है, कदरी नहीं है यानी वकीली या मौजूदी नहीं है, और हम जिन्स से भी तबादला नहीं है, दोनों वस्फ नहीं पाए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर बै जायज है, मामला जायज है, तफाजुल के साथ भी और नसक के साथ भी, उधार भी। मिसाल के तौर पर आप गौर करेंगे कहाँ नहीं पाए जाते। मसलन आज के दौर में बालू है, मिट्टी है, इन चीजों की खरीद फरोख्त होती है। आमतौर पर इसको कदरी नहीं मानते हैं, ना कैल से ना वजन से। अगरचे ट्राली वगैरह से चल रही है चीज, लेकिन एक दौर था इन चीजों का, ये पुरानी लकड़ियां हैं, कैली मौजूदी में नहीं है। अब एक चीज कैली नहीं, मान लिया लकड़ी फरोख्त कर रहा है, लकड़ी फरोख्त कर रहा हो बालू से, मिट्टी से, तो दोनों वस्फ इसमें नहीं पाए जा रहे, कैली मौजूद नहीं है दोनों, और साथ साथ दोनों हम जिन्स भी नहीं, लकड़ी अलग चीज है, मिट्टी अलग है, बालू अलग है, इन दोनों का तबादला होगा। तो दोनों चीजें नहीं है, ना कैली और मौजूदी है जिसको कदरियत कहते हैं, और ना ही हम जिन्स है, क्योंकि एक लकड़ी है, दूसरी चीज तो बालू है। अगर इसका तबादला तफाजुल के साथ हो या उधार हो, तो दोनों तरह जायज है। इसको कह रहे हैं अदमल वस्फानी अल जिन्स, यानी हम जिन्स नहीं है, वल मानल मजमून इलैहि, और जो उनके साथ शामिल है, यानी चाहे कैली हो या मौजूद, ये दोनों चीजें नहीं है, न जिन्स है, हम जिन्स है, और न ही कदरियत है। तो कह रहे हल्लत तफाजुल व नसा, तफाजुल भी हलाल और नसा भी हलाल, यानी उधार भी हलाल। क्यों? लिअदमिल इल्लतिल मुहर्रमती, वो इल्लत न पाए न जाने की वजह से जो हराम है, जो हराम करने वाली इल्लत है वो नहीं है। बैन सुतूर में आप देखें किताब में लिखा हुआ अल कद्र माल जिन्स, यानी कद्र माल जिन्स नहीं, न कदरी है और न ही मौसमी। अब आगे एक तो ये हो गया ये हिस्सा कि दोनों वस्फ अगर इल्लत के नहीं पाए जा रहे हैं, दोनों मादूम हैं, तो यहाँ तफाजुल भी जायज है और उधार भी जायज है। दूसरा जुज़िया वैजा वुजिदा, और अगर दोनों वस्फ पाए जाए, जैसे चांदी को चांदी से तबादला कर रहे हैं,
तो चांदी मौजूनी है और चांदी ही से तबादला कर रहे हैं, हम जिन्स है। अगर दोनों इल्लत के दोनों औसाफ पाए जा रहे हैं तब फिर क्या होगा? हरमत तफाजुल व नसा, तफाजुल भी हराम है और नसा भी हराम है, उधार भी हराम। अगर मान लिया जाए 200 ग्राम सोने का हार हो और उधर 200 ग्राम सोना हो टुकड़े की शक्ल में, दोनों का तबादला हो रहा है। अब इसमें कम बेश मसलन हार अगर 200 ग्राम है तो उसका टुकड़ा दिया जाए 210 ग्राम सोने ही का, तो यह तफाजुल पाया गया, ये जायज नहीं। यह हार अभी दे दिया गया और कहा कि इतने सोना हम आपको दे देंगे 1 महीने के बाद, उधार रख लिया गया बस, तो ये भी जायज नहीं। न तफाजुल जायज है न ही उधार जायज। यह उस सूरत में जबकि इल्लत रबा के दोनों औसाफ पाए जा रहे हों। खूब जहन में बैठा लीजिए कि इल्लत रबा में जो औसाफ हैं वो कौन है? कदरियत और जिनसियत। कदरियत जब बोलेंगे तो हमारा जहन खुद ब खुद मुंतकिल होना चाहिए कैली और मौजूनी की तरफ, या तो वो चीज कैली है या मौजूनी। और जिनसियत का जब लफ्ज आए तो बै के अंदर एवज़ैन का दोनों का एक जिन्स होना, जैसे गेहूं का तबादला गेहूं से होगा, गेहूं की बै गेहूं से हम जिन्स है और गेहूं कैली है, तो कैल भी है और हम जिन्स भी है, तो इसमें न तफाजुल जायज है और न ही नशा उधार जायज। एक आदमी कह रहा है कि हम 1 क्विंटल गेहूं अभी दे रहे हैं और तुम हमको 2 क्विंटल दे देना 2 महीने के बाद, तो इसमें गेहूं को का तबादला गेहूं से हो रहा है, न तफाजुल जायज है न ही उधार जायज। ये तो चीजें आ गई। इल्लत रबा के दोनों औसाफ में से कोई ना पाए जाए तो बै तफाजुलन भी जायज है, नसीयतन भी जायज है। और अगर दोनों वस्फ पाए जा रहे हैं तो बै न तफाजुलन जायज है और न ही नसीयतन जायज है। इतनी बात जहन में आई या नहीं? जी मामा, क्या ख्याल है तुम? तफाजुल के साथ उधार, अगर तफाजुल नहीं है तो उधार तब भी जायज नहीं है। एक वर्ष अगर पाया जाए तो जी सर, बहुत अच्छी समझ में आ गई। आए जी आगे समझ गया। इतना समझ गए इसका जी थोड़ा देखो। अहदहुमा वअदम अल-आखर, अगर एक वस्फ पाया जाए और दूसरा न पाया जाए, बार बार हम दोहरा रहे हैं कि इल्लत रबा के दोनों वस्फ को ज़हन में पेवस्त कर लीजिए, एक कदरियत और दूसरी जिनसियत। अगर एक चीज पाई जा रही है दूसरी नहीं तो क्या होना चाहिए? हुक्म क्या होगा? यानी हुक्म यह है कि तफाजुल तो जायज है लेकिन उधार जायज नहीं। एक चीज पाई जा रही दूसरी नहीं। मसलन सोना को सोना से बेच रहे हैं, सोना को चांदी से बेच रहे हैं, सोना को चांदी से। किसी ने सोने की एक अंगूठी दी जो मान लिया जाए कि 5 ग्राम की थी और उसके बदले में वो 250 ग्राम चांदी का प्याला ले रहा है।
तो क्या दोनों मौजूनी है या नहीं? दोनों मौजूनी। सोना भी मौजूनी, चांदी भी मौजूनी। एक वस्फ पाया जा रहा है यानी मौजूनी होना, लेकिन दूसरा वस्फ हम जिन्स होना नहीं पाया जा रहा। सोना अलग जिन्स है, चांदी अलग जिन्स है। तो ऐसी सूरत के अंदर जबकि एक वस्फ हो और दूसरा ना पाया जा रहा हो, तो उसूल ये कि तफाजुल जायज है लेकिन नसीहतन जायज। यानी अगर आप 5 ग्राम सोना को 250 ग्राम चांदी से खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो ये तो जायज है, तफाजुल जायज है, लेकिन उधार जायज नहीं है। ये नहीं कि सोना अभी दे दे और वो कह रहे हैं चांदी हम देंगे 2 दिन बाद 4 दिन बाद, ये नहीं चलेगा। उसी मजलिस में तकाबुज शर्त है, जब ही जाए। कमो बेश तो जायज है जिन्स न होने की वजह से। हम जिन्स न होने की वजह से तफाजुल तो जायज है लेकिन उधार जायज है। एक आदमी ने 1 क्विंटल चावल दिया, तय हुआ कि दूसरा 5 क्विंटल गेहूं देगा। इधर बासमती चावल है 1 क्विंटल और वो कह रहे हैं कि हम देसी गेहूं देंगे 5 क्विंटल। तो ये तफाजुल तो दोनों हम जिन्स नहीं है बल्कि अलग अलग जिन्स। गेहूं अलग चीज है, चावल अलग। अगरचे दोनों कदरी हैं यानी मकीली हैं, दोनों की खरीद फरोख्त कैल से होती है, मकीली चीज है, लेकिन जिन्स हम जिन्स हैं, इसलिए तफाजुल जायज है। 1 क्विंटल अगर चावल दिया गया और गेहूं उधर 5 क्विंटल हो, ये तफाजुल शरअन तो जायज है क्योंकि हम जिन्स नहीं है। लेकिन क्या उधार की गुंजाइश है? अरे अगर वकीली है या मौजूद या तो उधार जायज नहीं। चावल अभी दे दिया और कहा गेहूं हम देंगे 10 दिन बाद देंगे, 20 दिन बाद देंगे, ये जायज नहीं। बल्कि आप चावल दीजिए 1 क्विंटल और गेहूं लीजिए 5 क्विंटल। तफाजुल की गुंजाइश, उधार की गुंजाइश। इसको कह रहे हैं आगे, वइज़ा वुजिद अहदुहुमा, वइज़ा वुजिद अहदुहुमा, अगर पाया जाए उन 2 वस्फों में से एक, वअदिबल आखर, और दूसरा मादूम हो, हल्लत तफाजुल, तफाजुल तो जायज है, वहरमन नसा, लेकिन नसा हराम है, उधार हराम। इसकी मिसाल दे रहे हैं मुसन्निफ के, मसलन अयुस्लिम हरवियन फी हरविय्य औ हिंततन फी शईर व हुर्मत रिबल फज़ल बिल वस्फैन व हुर्मत नसा बि अहदिहिमा। ये मिसाल दे रहा, अगर बै सलम करे, अयुस्लिम, बै सलम कोई करे हरवी की हरवी से। आप बैसलम का नाम सुने होंगे जी, किसको कहते हैं बैसलम? अभी बाद में समन नकदी हम अभी उधार। हाँ वही आजरीन भी आजरीन, अभी उधार है बैसलम। और हरवी कपड़े की हरवी कपड़े से बै हो रही है। एक आदमी कह रहे हैं हरवी कपड़े अभी हमको 5 थान दे दो, हम तुमको हरवी कपड़े देंगे अगले महीने में, मेरे लूम में तैयार हो रहा और हम दे देंगे अगले महीने और फला तारीख, इस क्वालिटी के कपड़े। क्या ये जायज है? उधार जायज है। ये कह रहा है जैसे बनारसी साड़ी है, अगर कोई ये कह रहा है कि बनारसी साड़ी हम 10 देंगे मेरी मील का, तुमको 10 दे देंगे, तुम अपनी मील का मुझे 5 दे देना, बनारसी साड़ी का तबादला बनारसी से हो तो ये हम जिन्स है, न इसमें तफाजुल की गुंजाइश है, न ही इसमें उधार की गुंजाइश। हाँ ये हो सकता है
अगर वो कोई कह रहा है कि हम बनारसी साड़ी देंगे और तुम मुझे कॉटन की साड़ी या लखनवी जो कपड़े होते हैं चिकन के, उसकी साड़ी, चिकन की साड़ी तुम मुझे 10 देना, एक बनारसी और उधर 10। तो चूंकि जींस बदल गई, एक तरफ कॉटन है और बनारसी साड़ी के धागे अलग होते हैं, जींस बदल गई, तफाजुल जायज है। एक बनारसी साड़ी और 10 लखनवी चिकन साड़ियां, इसकी तो गुंजाइश है, लेकिन बनारसी अभी दे दी जाए और चिकन कह रहे हैं कि 10 दिन बाद देंगे, इसकी गुंजाइश नहीं, उधार जायज है। तो बै सलाम अगर करेंगे हलवी की हरवी से तो ये जायज नहीं, या गेहूं की बै जौ से करेंगे, दोनों वकीली चीजें हैं, जिन्स बदल गई, 1 क्विंटल जौ है और 2 क्विंटल गेहूं, तफाजुल हो गया, इसकी तो गुंजाइश है जिन्स बदलने से, लेकिन उधार जायज नहीं। अगर कोई कहे कि हम गेहूं दे देते हैं अभी और जौ हमको दे देना, तो कह रहे हम 10 दिन बाद देंगे, तो इसकी गुंजाइश नहीं। गेहूं और जौ अलग अलग जिन्स होने की वजह से तफाजुल तो इसमें जायज है, 1 क्विंटल के बदले 2 क्विंटल जायज है, लेकिन एक आज हो और दूसरा एवज 10 दिन 20 दिन महीने भर बाद हो या सलम कर ले, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। यह भी मिसाल समझ में आ गई साहब? जी फहुरमत रबल फज़ल बिल वस्फ़ैन व हुरमतुन नसा बिअहदिहिमा। गिरा बांध बांध के सब इबारत याद रखना, इसे इन्हीं आपका फहुरमत रबल फज़ल बिल वस्फ़ैन, जी 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 यानी रबल फज़ल, रबल फज़ल जिसमें तफाजुल हो, कमी बेशी हो, इसकी हुर्मत दोनों वस्फ के साथ, यानी तफाजुल हराम है उस वक्त जबकि इल्लत रबा की दोनों वस्फ पाए जाए। तफाजुल यानी रेबल फज़ल ये उसी वक्त पाया जाएगा, रेबल फज़ल की हुर्मत उसी वक्त पाई जाएगी जबकि दोनों वस्फ पाए जा रहे हो, यानी कदरियत भी हो और जिनसियत। व हुर्मतुन नसा बिअहदिहिमा, और उधार हुर्मत, नसा की हुर्मत यानी रेबन नसा, रेबन नसिया, यह उसी सूरत में है कोई एक ही वस्फ हो, मसलन कैली मौजूनी हो या सिर्फ जिनसियत, कोई एक वस्फ है और दूसरा नहीं है, तो फिर उसमें तफाजुल तो जायज है लेकिन नशा जायज। बस मालूम ये हुआ कि रेबल फजल के लिए जरूरी है कि दोनों साफ इल्लत रेबा के पाए जाए, और रेबन नसिया के लिए सिर्फ एक वस्फ भी अगर पाया जाए तब भी रेबन नसिया हराम है। बस इतनी से इबारत आज आप याद रखिए, खूब याद कीजिए जुबानी, इससे आपको कभी याद रख लेंगे ये उसूली बहस। कितनी बार हजरत? के बाकी आएंगे हर जगह यही उसूल काम करेंगे। हाँ, और पैसा और रुपया जो होता है, रुपये में हाँ, कोई चीज खरीदी, मिसाल के तौर पर 20 रुपए में आटा खरीदा, हाँ, तो रुपया रुपया इसमें वो तो है नहीं, दोनों एक तो जिन्स तो हम जिन्स तो है नहीं, दोनों आटा भी अलग है और रुपया भी अलग है, और आटा जो है वो मौजूनी चीज है और रुपया है, तो इसमें तो एक इल्लत पाई जा रही है ना, इसमें क्या हम जिन्स तो नहीं है लेकिन मौजूनी तो है। और अगर इसमें उधार करेंगे तो ये हराम होगा।
कौन सी मौजूदी है? ये सिक्के रुपए, नहीं, आटा आटा। आटा तो मौजूदी कहिए या मकीली कहिए वो है, जी जैसे बेच रहे हैं, इसलिए जिस चाहे बेचे, जिससे अब बेचे। अब रह गई बात की ये जो दूसरा एवज है, जिन्स तो बदल गई, जी दूसरा जो एवज है ये वस्फ न मौजूनी है न मकीली है। दूसरा न मौजूनी है, जैसे रुपए न मौजूनी जी है न मकीली है, इसलिए रुपये पैसे से अगर उधार खरीद फरोख्त हो तो हदीस में इसको जायज करार दिया गया। लेकिन बोला ना, हम ये ना मौजूनी है ना मकीली है, लेकिन पैसा हम जिन्स तो हो सकता है ना। पैसा को पैसा से करेंगे, मौलाना पैसा को पैसे से बदलेंगे तब बात होगी। जैसे हमारे हिंदुस्तानी सिक्के को हिंदुस्तानी सिक्के से बदलेंगे तो ये एक जिन्स मांगकर इसमें तफाजुल। इस तरह नहीं होगा मौलाना कि जैसे कि आटा जो है वो तो मौजूनी चीज है, और रुपया जो है इसमें हम जिन्स वाला ये इल्लत पाई जा रही है। कहाँ पाई जाए? रुपया अलग चीज है, आटा अलग चीज। अच्छा अच्छा। मुफ्ती साहब, इसे आटे को आटे से बदलना, या जो है बदलना, और फिर ये दोनों जो है एक साथ में, इसमें ज्यादती नहीं है, नहीं होगी। आटे को आटे से बदल रहे हैं तो जी, ये जिन्स भी है और मकीली भी है, दोनों एक ही चीज। तो इसमें मुफ्ती साहब सब बराबर सराबर होगा। इसमें बराबर जायज है, लेकिन और तफाजुल जायज है, न उधार जी, ना उधार। और हजरत ऐसे आटे को चावल से बदलेंगे तो इसमें तफाजुल जायज है, उधार जायज नहीं। जायज। जी मुफ्ती साहब। जी मौलाना, अगर जो है आटा जो है ले लेते कहीं से, जैसे आटा नहीं है अपने पास तो आटा ले लिए, और उसके बाद जो है बाद में हम उसको आटा देंगे तो ये जायज है? तो आटा ले लिया आपने, जी उससे बाद में कहा मेरे पास नहीं, दे दो जी और हम बाद में तुमको दे देंगे। समझ गए ना? जी तो उतने ही देना है। जी जी, उतना ही देना है बराबर। तो ये उधार लेना हुआ, जी बात कि आपने किसी से कोई चीज उधार ली, ये कर्ज के दायरे जी में, इसको बै नहीं कहेंगे, ये कर्ज का है। मौलाना, अगर हजरत पड़ोस, 1 घर किलो में पड़ोस में चांदी तो को, कभी ऐसा होता है। किसी से कहा कि भाई हमारे घर में अभी जरूरत है 10 किलो आटा दे दो और तुमको हम 10 दिन बाद दे देंगे, तो दे देंगे तो ये बतौर कर्ज के लेना हुआ, ये जायज है। बतौर अगर जी 1 किलो चांदी को 10 सोने के सिक्के में खरीदा जाए, उधार तो जायज है? उधार जायज नहीं, ये नफ्त जायज। सोने के सिक्के में, जो कि पहले चलता था, इस तरह रुपये की। तो सोने के सिक्के में तो सोना ही तो है, सोना है, और इधर जो है आप चांदी ले रहे हैं, तो एक और वस्फ जैसे सोनी चीज है, दूसरा वस्फ हम जिन्स नहीं, इसलिए कमी बेशी तो जायज है। आप चांदी ज्यादा ले रहे हैं, सोना कम, इसकी गुंजाइश है कम बेश, लेकिन इसको आप चाहें कि हम एक उधार हो एक नकद हो, ये दुरुस्त नहीं। मगर सोने का सिक्का रुपये की तरह नहीं है, जैसे पहले सोने का सिक्का चलता था, इस तरह अब रुपये चांदी खरीद सकते हैं रुपये से उधार? हाँ भाई, खरीदेंगे नकद खरीदेंगे, उधार नहीं? उधार तो गुंजाइश नहीं भाई। इतनी बहस क्यों हो रही है? ये थोड़ा सबक के उसको समझो उसूल। ये उसूल वो हैं जिनको आपको ज़बानी अल्फाज के साथ याद रखना। वैज़ा अदिमल वस्फ़ानी जाज़त तफाजुल वल नसा, वैज़ा वुजिदा हरमत तफाजुल व नसा।